अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अनमोल चीज़, जी हाँ, गर्मियों का तोहफ़ा। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप स्ट्रॉ और धागे की मदद से क्या चीज़ बना सकते हैं। शदीद गर्मी का मौसम है, हर किसी की ज़रूरत है और लोड शेडिंग की वजह से लाइट भी 1 से 2 घंटे तक ही रुकती है। बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत कम ही रुकती है। तो ये मेरे पास जो है ये पशम का धागा है, जिसे आप जनरल स्टोर पर या किसी भी दुकान से आसानी ख़रीद सकते हैं। ये कह करके आपको पशम का कढ़ाई वाला धागा चाहिए। और ये स्ट्रॉ हैं, ये भी आपको बआसानी मार्केट से मिल जाएंगे, किसी भी दुकान से बआसानी मिल सकते हैं। इस तरह आप धागे की 2 गुच्छियाँ ले लें। कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने येलो किया हुआ है। आप 2 कलरों का कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रंग यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप येलो कलर यूज़ करें, क्योंकि मैंने येलो कलर यूज़ किया है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप भी येलो यूज़ करें, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आज हम आपको इसकी मदद से हाथ वाला पंखा बनाना सिखाएंगे, जो कि बाज़ारी पंखों की निस्बत जो आप लेते हैं खच्ची का बना हुआ पंखा या दूसरे बने हुए, तो उनसे वो बहुत भारी होते हैं। ये उनकी निस्बत बहुत हल्का होगा और बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। आप घर बैठे इस तरह से डिज़ाइनर पंखा बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और डिज़ाइनर पंखा बन जाएगा। आप एक स्ट्रॉ लें, उसको दरमियान से जो है वो बांधें, जैसे मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आप तक पहुंच सकें। आपने स्ट्रॉ को दरमियान से अच्छे से गांठ की मदद से बांध लेना है, जैसे मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ। आपने इसको इस तरीके से बांधना है कि ये बाद में खुल ना जाए, ये खुलना नहीं चाहिए। आपने इसे अच्छे से बांध लेना है, लेकिन इतना दबाकर नहीं बांधना कि आपका स्ट्रॉ जो है वो बिल्कुल जो है ना चिपक जाए या वो ख़राब हो जाए, दरमियान से इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उसके नरम हाथों से बांधना है, लेकिन बांधना अच्छे से है कि धागा नहीं खुलना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से बांधा है। फिर आप नरम हाथों से इस तरह स्ट्रॉ को डबल करके देख लें, आपका जो धागा है वो दरमियान में आना चाहिए, और इसे आराम से फिर वापस ही सीधा कर दें। जैसे मैंने दरमियान में धागा बांधा है, आपने दरमियान में बांधना है, आपने आगे पीछे नहीं बांधना। आप दूसरा स्ट्रॉ लें और उसको इसके ऊपर प्लस की मानिंद रखें, जैसे प्लस का निशान बनाया जाता है आप उस तरह से रखें, लेकिन उसको भी आपने दरमियान में रखना है। देखिए जितनी नाली मैंने इस तरफ से छोड़ी है, उतनी मैंने उस तरफ से भी छोड़ी है। तो स्ट्रॉ को आपने इस तरह से छोड़ लेना है, और जैसे आपको करके दिखाया जा रहा है, आपने एक नाली के नीचे से धागा गुजार लेना है, और गुजार कर आपने इसको दूसरी तरफ मोड़ लेना है। ऐसे जब आप इसे मोड़ लेते हैं तो फिर आप दूसरा स्ट्रॉ ले लें, और दूसरे स्ट्रॉ को भी आप उसी स्ट्रॉ के ऊपर बिल्कुल उसके साथ रखें। हाँ, अगर आपका कोई स्ट्रॉ पहले वाले स्ट्रॉ से थोड़ा छोटा है तो आपने दोनों तरफ से बराबर छोटा रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ से पूरा कर लें और दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा छोटा कर लें। इस तरह आपके पंखे की जो चौड़ाई है वो ख़राब हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपका पंखा छोटा बनेगा। तो जैसे मैं इसके जो है ना नालियाँ लगा के आपको दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से सिंपली ऊपर स्ट्रॉ रखते जाना है, नालियाँ रखते जाना है, और धागे की मदद से आपने इसी तरह इसको टांके लगाते जाना है। कोई धागा दरमियान में तोड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक बार जो आपने लगाया है, आपने उसे इसी तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने इस तरह से उसको लगाते आना, और आपका पंखा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगी, तो इंशाल्लाह आप इस तरह अच्छा और डिज़ाइनर पंखा घर में तैयार कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने उसी स्ट्रॉ के साथ स्ट्रॉ रखे हैं। देखिए मैंने इनको छोटा बड़ा नहीं किया। अगर कोई स्ट्रॉ वैसे छोटा बड़ा होता है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि दोनों तरफ से आपने बराबर का फासला रखना है, आपने कम या ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से आपने इसके ऊपर 5-5 स्ट्रॉ लगा लेने हैं, मतलब 5 स्ट्रॉ इस तरफ और 5 स्ट्रॉ दूसरी तरफ। आपने इस तरह प्लस का निशान जैसे बन रहा है, आपने इस तरह से इसे 5-5 स्ट्रॉ लगा लेने हैं दोनों तरफ से। जब आप दोनों तरफ से इसको 5-5 स्ट्रॉ लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने 5-5 स्ट्रॉ लगा लिए हैं। आपने 5-5 स्ट्रॉ जो हैं वो इस तरह से लगा लेने हैं। उसके बाद हम इस पर डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे कि हम इस पर डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं, इसको डिज़ाइनर पंखा कैसे बना सकते हैं। तो ये आप ये स्ट्रॉ लें, इस तरह से इसके ऊपर रखें। आपने स्ट्रॉ को इसी तरह से रखते जाना है, स्ट्रॉ को रखने का कोई और तरीका नहीं है, बिल्कुल सिंपली आपने ऐसे रखते जाना है। और ये आप देख सकते हैं मैंने एक टाँका लगाया, उसके बाद मैंने इसको इस स्ट्रॉ के नीचे से गुजारने के बाद 3 जो है ना स्ट्रॉ छोड़ दिए। आप देखें 3 स्ट्रॉ छोड़ने के बाद मैंने लास्ट वाले पे जाके दोबारा से इसको टाँका लगा दिया है।
जैसे अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके दरम्यान इस तरह का निशान बना लिया है। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ भी स्ट्रॉ रखना है और इस तरफ भी आपने वैसे ही टांका लगाना है जैसे मैंने आपको पहले लगाना सिखाया है। तो इस तरह आप स्ट्रॉ रखें, एक टांका इसका लगाएं और स्ट्रॉ के नीचे से इसे गुजारें। जिस तरह आप इसका एक टांका लगा लेंगे, इसके बाद आपने इसका दूसरा टांका भी लगाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पीछे हमने एक एक लगाया, अब हम दो क्यों लगा रहे हैं। जब आप इसको अगला स्ट्रॉ लगाएंगे तो उस तरफ भी दो दो हो जाएंगे और इस तरफ भी दो दो हो जाएंगे। ये आप लगाने के बाद देख लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी तरीका है। ये आपने ये हिसाब रखना है कि आपने 3 छोड़नी है नालियाँ। जो आपने 3 नालियाँ छोड़नी है उसके बाद आपने इधर, अब हमने एक लगाया उधर 2 क्यों है, आपका ये सवाल होगा। तो जब आप आगे वाली नाली लगाएंगे तो इस तरफ भी 2 हो जाएंगे। जब इस तरफ से नाली लगेगी, टांका लगेगा, तो इस तरफ भी 2 हो जाएंगे। आप लगाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। मैं आपको लगाकर मज़ीद दिखा देती हूँ कि इस तरफ भी 2 हो जाते हैं। जब हम एक तरफ से टांके 2 लगा रहे हैं तो नेक्स्ट तरफ भी 2 टांके लग जाते हैं। तो जी हमारे पास ये जो है टांका हम लगा रहे हैं, आप देखें दूसरी तरफ इस तरफ भी मैंने 2 लगा लिए हैं और उसी तरह से मैं इसके नीचे से धागा गुजारूंगी। गुजारने के बाद मैं 3 नालियाँ छोड़ दूंगी जैसे पहले छोड़ती हूँ, और उसके बाद फिर आखिरी वाला टांका मैं दोबारा लगा लूँगी। अब मैं आपको पीछे वाली साइड दिखाती हूँ कि जी पीछे हमारे पास 2 टांके हुए या नहीं। ये देखें, मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब 2 टांके वहाँ हैं, 2 ही उस तरफ हैं। आपने देखा ना, इसी तरह आपके 2-2 टांके बन जाएंगे। इसलिए इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि एक तरफ हमने 1 क्यों लगाया, दूसरी तरफ हमने 2 क्यों लगाए, क्योंकि उसके आगे हमने दोबारा नाली लगानी होती है। जब हम दोबारा लगाते हैं तो वो हमारा जो है ना हो जाता है मुकम्मल, उसके 2-2 टांके हो जाते हैं। इस तरह आप दूसरी नाली लगते जाएं और इस तरफ भी अब आपने ऐसे करना है। जहाँ से आपने शुरू करना है वहाँ आपने 2 टांके लगा लेने हैं और जहाँ पे आपने इसका अगला स्ट्रॉ लगाना होता है वहाँ पे आपने 1 टांका लगाना है। इस तरह जब आप लगा लेंगे, इसका भी 3-3, अगर आपको ऐसे समझना है तो आप 3-3 स्ट्रॉ का फ़र्क रख लें। जैसे मैंने आपको बताया, आपने 3 स्ट्रॉ में से नहीं गुजारना और फिर चौथे में से आपने गुजार लेना है। तो आपने इस तरह से ही इसका चौथे में से गुजार लेना है। ये देखिए 2 टांके और फिर इसके बाद मैंने 3 छोड़कर आप लास्ट पे हमारे, क्योंकि अब हम 3 नालियाँ जब 3 तरफ से लगा चुके होते हैं ना, तो लास्ट पे जो हमारी आएगी उस पे 2 टांके एक तरफ लगेंगे और 2 ही दूसरी तरफ लगेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट नाली है इस पे हमारे 2-2 टांके आ जाएंगे। ये देखें, हमारे उस तरफ भी 2 टांके हैं और इस तरफ भी 2 टांके हैं। अब आपको करीब करके दिखा रही हूँ, ये देखें 2 टांके इस तरफ हैं और 2 टांके ही उस तरफ हैं। इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। लेकिन जब आप इसके ऊपर मज़ीद अगली नाली लगाएंगी तो उसके लिए अब आपको टांकों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमने एक कम लगाना है या ज़्यादा लगाना है। जितने जितने हमारे पहले लगे हुए हैं हमने उतने उतने लगाने हैं टांके। और जो नालियाँ हम 3-3 नीचे से छोड़ते आ रहे हैं, हमने वही 3-3 ही छोड़कर टांका लगाना है, क्योंकि अब हमारा जो डिज़ाइन है इस पर 4-4 नालियाँ हम इस तरह से लगाएंगे कि हमारे डिज़ाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर है। ये देखिए, मैंने वही 4 नालियाँ 3 छोड़कर बाकी चौथी पे टांका लगा दिया है। इसी तरह आप चारों तरफ से 4-4 नालियाँ लगा लें जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। जब आपकी 4-4 नालियाँ मुकम्मल हो जाएंगी चारों तरफ से, तो आपका डिज़ाइन जो है ना आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हम बताएंगे कि हम आगे अब कितने टांके छोड़ने हैं और कितने लगाने हैं। ये देखें, मैंने इसमें भी वही किया। देखें, अब मैं टांकों के ऊपर टांके लगा रही हूँ और जहाँ से मैंने 3-3 नाली छोड़ी है वहीं से 3-3 छोड़कर अगला टांका उठा रही हूँ। अब मैं इसमें कम या ज़्यादा टांके नहीं कर रही। जो हमारे पास पहले लगे हुए हैं मैं उन्हीं के ऊपर मज़ीद लगाती जा रही हूँ। अब मैं इसमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं समझती। 4-4 जब तक आपकी नालियाँ मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक आपने इसी तरह से ही लगाते जाना है। इन टांकों के ऊपर टांके लगाते जाएं और 4-4 नालियाँ आप पूरी कर लें इसी डिज़ाइन की, जो डिज़ाइन हमने कंटिन्यू किया हुआ है, जो हमने शुरू किया हुआ है। जैसे हम ये डिज़ाइन मुकम्मल कर लेंगे 4-4 नाली को, उसके बाद जब हम अगला स्ट्रॉ लगाना शुरू करेंगे तो फिर जो है हम बताएंगे कि हम उसमें कितनी कितनी छोड़ सकते हैं। 4-4 नाली तक आपने इस टांकों के ऊपर टांके लगाने। ये देखें, हमारे पास 4-4 नालियाँ लग चुकी हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कैसे 4-4 नाली लगी हुई है और टांकों के ऊपर टांके कैसे लगे हुए हैं, ये भी आपको नज़र आ रहा है। इस तरह हमारे पास देखें दोनों तरफ से हमने इसको इसी तरह से बनाया है। अब हम जो अगली नाली अब लगाएंगे, अब हम आपको बताते हैं। इसमें भी हमने एक टांका लगाना है, उसके बाद हमने इसके नीचे से गुजारकर 3 छोड़नी है नालियाँ। मैंने आपको पहले बताया 3-3 छोड़नी है। और जो हमने पहले छोड़ी थी जहाँ से नालियाँ, उनके ऊपर अब हमने टांके लगाने हैं। ये देखें, जो मैंने पहले डिज़ाइन बनाया अब उसके ऊपर मैंने टांके लगा लिए हैं और इसमें भी हमने ऐसा ही करना है। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसका भी टांका लगा लिया। आपको वीडियो में वाज़ेह तौर पर दिखाया जा रहा है कि इसको किस तरह से कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टांका छोड़ना है और कहाँ कहाँ से हमने लगाना है।
इसी तरह आप अगली नाली जब लगाएंगे उसमें भी है। अब इसमें भी वही चक्कर होगा कि एक तरफ हमारे 2 टांके आ रहे हैं जिस तरफ से हम शुरू करें, और लास्ट पे जहाँ हम ख़त्म करेंगे वहाँ पे हमारा 1 टांका आएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्ट्रॉ अगली तरफ लगाना होता है, तो हमारा टांका खुद ब खुद दूसरी तरफ आ जाता है। इसलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे एक तरफ 2 क्यों और दूसरी तरफ 1 क्यों है। आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले लगा कर बताया है, इसके जब लास्ट पे हमारी 4 नाली एक एक डिज़ाइन की 4 नालियाँ पूरी हो जाएंगी चारों तरफ से, तो फिर हमारे जो 2-2 टाँके हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। चारों तरफ हमारे 2-2 टाँके आएंगे, किसी भी तरफ आपका 1 टाँका नहीं आएगा। सिर्फ ये लगाने का फ़र्क होता है, जब हम लगा रहे होते हैं जिस तरफ से हम शुरू करते हैं उस तरफ से 2 लगाते हैं और दूसरी तरफ से हम 1-1 लगाते जाते हैं। लेकिन लास्ट वाली पे हमारे दोनों तरफ से 2-2 लगते हैं। दोनों तरफ हमारे सेम टांके होते हैं, कम या ज़्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ 1 हो और दूसरी तरफ 2 हों। तो देखें अब लास्ट पे हमारे इसके जो है ना वो 2-2 ही लग रहे हैं। शुरू में 2 लगाए थे और लास्ट में भी मैं 2 लगा रही हूँ। तो अब इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब इस डिज़ाइन की हम 4 नालियाँ लगा कर आपको दिखा रहे हैं। ये देखें अब हमारे पास ये 4 नालियाँ जो हैं इस डिज़ाइन की भी लग चुकी हैं। इस तरह से हमारे पास ये डब्बीदार डिज़ाइन बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखें इस तरह से आप मज़ीद अब इसके ऊपर जो लगा रहे हैं, ये देखें अब इसमें भी हम 3 नालियाँ छोड़ेंगे और जहाँ जहाँ हमने पहले डिज़ाइन बनाया वहाँ पर हम टाँके लगाएंगे। क्योंकि पहले वाली में हमने ऐसा किया था कि जहाँ हम डिज़ाइन बना रहे हैं वहाँ हम टाँके लगाते हैं बाद में, और जहाँ हमने टाँके लगाए होते हैं पहले से उस पर हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस तरह हम 3-3 इस पर छोड़ के, ये देखें इसी तरह मैं अब आपको वाज़े करके दिखा रही हूँ। इस तरह अब आपने इसके ऊपर टाँके लगाते जाना है जो हमने पहले से डिज़ाइन बनाया हुआ है, और जो हमारे पास पहले से टाँके लगे हुए हैं उस पे आपने डिज़ाइन बनाना है। वही 3-3 स्ट्रॉ आपने नीचे से छोड़ने हैं। चारों तरफ की नालियाँ आपने इसी तरह से लगानी है, सेम जैसे पहली नाली हमने लगाई है इसकी। चारों तरफ जब आपकी ये नालियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, अब इसमें भी वही आ रहा है 2-2 टाँकों वाला। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि 2-2 टाँकों वाला और लास्ट पे 1 टाँके वाला क्या चक्कर है। मैंने आपको पहले समझा दी है, 2 बार मैं आपको यही बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा 2 टाँकों वाला क्या चक्कर है और लास्ट पे 1 टाँके वाला क्या चक्कर है। सारा मैं आपको मज़ीद समझा चुकी हूँ, आपको वीडियो में भी दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं क्या मसला है। और इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। इस तरह अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे दरमियान से या कुछ चीज़ छोड़ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको 2 टाँकों का बताया कि इसका क्यों ऐसे होता है, ऐसी बातें दरमियान में छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पंखा डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, पंखा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप घर बैठे डिज़ाइनर पंखे बनाएं, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसको दरमियान में बिल्कुल स्किप ना करें। आप एक एक चीज़ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम इसका डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। अब इस तरफ ये देखें हमारे लास्ट पे अब 2 टाँके आएंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। हमारी अभी चारों तरफ से नालियाँ लग चुकी हैं। जो हमारी चौथी नाली लगती है तो उस पे हमारे टाँके जो हैं वो बिल्कुल बराबर आते हैं, 2-2 टाँके आ जाते हैं। इस तरह हम 4-4 नालियाँ इस डिज़ाइन की लगा लेंगे और इस डिज़ाइन की 4-4 नाली लगा के आपको दिखा देंगे जैसे हमने पहले आपको लगा कर दिखाई। तो जी ये हमारे पास जो है इसकी 4-4 नालियाँ लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे किस तरह से ये डब्बीदार डिज़ाइन बना हुआ है। अब इसके ऊपर हम जो लगाएंगे वो बिल्कुल सिंपल नाली लगाएंगे, सादा नाली लगाएंगे जैसे मैं ये आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस पर अब कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम दरमियान में नालियाँ छोड़ छोड़ कर जब डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे पंखा जो है ना थोड़ा सा लचक वाला होता है। लास्ट पे हम जो नालियाँ हैं उनमें कोई नाली नहीं छोड़ते, बिल्कुल मुकम्मल हम उसे जो है ना स्टिच कर लेते हैं, मुकम्मल बना लेते हैं। जब हम उसे मुकम्मल बनाते हैं तो इस तरह हमारा पंखा जो है वो मज़बूत हो जाता है, उसे जो है ना दरमियान में फिर उसमें लचक नहीं आती, वो थोड़ा सख्त हो जाता है। लेकिन इसका ये है धागा मैंने डबल करके जो आपको दिखाया है, मैंने आपको कहा है कि मैं डबल धागे से बना रही हूँ। आप सिंगल से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डबल से बनाएं। लेकिन ये है कि जो डबल वाला होता है वो जल्दी टूटता नहीं, जल्दी ख़राब नहीं होता। आप जानते हैं पाइप जल्दी ख़राब नहीं होते क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं। तो इसलिए हमारा धागा भी हम इसीलिए मजबूती से लगाते हैं ताकि जो है ना वो भी ख़राब ना हो। तो बेहतर है कि आप डबल से बनाएं, लेकिन आप सिंगल से बना सकते हैं। तिल्ले वगैरह से किनारी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि आप सिर्फ धागे से बनाएं। आप कोई भी चीज़ और यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हमारा पंखा मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम इसे पक्का करके बांध लेते हैं। कैसे इसको ख़त्म करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
ये देखिए हम अब इस तरह से इसे पक्का करके बांध लेंगे, जैसे मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ। आपने इसको इसी तरह से पक्का करके बांध लेना है। जब आप इसे पक्का करके बांधते हैं, इसका मतलब ये होता है कि लास्ट से हम इसे इसलिए पक्का करके बांध रहे हैं कि अब ये खुले नहीं, क्योंकि अगर ये एक धागा खुलेगा तो आप देख सकते हैं हमने इसी की मदद से सारा पंखा बनाया, तो ये सारा पंखा खुल जाता है। इसका खदशा होता है कि ये सारा पंखा खुल जाएगा, तो इसलिए हम इसे बहुत ही मजबूती से पक्का करके बांध लेते हैं, ताकि ये जो है ना खुले नहीं और हमारा सारा पंखा और डिज़ाइन ख़राब नहीं हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के मज़ेदार आइडियाज़ आप तक पहुंच सकें। हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे, बहुत सारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।